जमाने की बात है जब जमीन पर बादशाहों के दूर का सूरज पूरी आबोताब से चमकता था। हिंदुस्तान के वसत में एक ऐसा बादशाह राज करता था जिसका नाम शाहरुख था। शाहरुख की सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके महल के गुंबद सोने के, फर्श चांदी के और दरवाजे हाथी दांत के थे। इसके इशारे पर फौजें हरकत करती, वजीर हंसते और मुसव्विर उसकी शान में तस्वीरें बनाते। लेकिन शाहरुख के दिल में एक ऐसा सन्नाटा था जो न मौसीकी से भरता था न रक्स से। वो तन्हाई में खुद से बातें करता लेकिन खुद को पहचान न पाता। एक दिन जब शाही दरबार पूरे जाहो जलाल के साथ सजा हुआ था, एक फकीर दरवाजे पर आ पहुंचा। बिखरे बाल, नंगे पांव और एक मिट्टी का प्याला हाथ में। दरबानों ने हंसी उड़ाई, मगर फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, शाहरुख, तेरा तख्त रीत है और तेरी सल्तनत पानी का अक्स। जा, मिट्टी से मिल जा, वरना वक्त तुझे मिट्टी बना देगा। दरबार कहकहों से गूंज उठा, लेकिन शाहरुख की आंखों में एक लर्जा सा उतर आया। उसी रात ख्वाब में उसने अपना महल आग में जलता देखा, वजीर भागते, सिपाही गिरते और वो खुद तन्हा एक कोने में सिसकता हुआ। सुबह आंख खुली तो वो बदल चुका था। दिन ब दिन खामोशी उस पर छाने लगी। उसने संगमरमर छोड़कर कच्ची मिट्टी पर नंगे पांव चलना शुरू किया और एक दिन सब कुछ छोड़कर सफर पर निकल पड़ा। वो अपने ताज को जलती आग में फेंक आया था। उसका दिल सच की तलाश में था, न कोई तख्त न सल्तनत। रास्ते में उसे एक छोटा गांव मिला जहां धूल थी, गुर्बत थी, मगर लोगों की आंखों में सुकून था। वहीं एक सादा दिल लड़की वेनियता से उसकी मुलाकात हुई, जो गांव की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी और गरीब बच्चों को इल्म सिखाती थी। वेनियता ने न सिर्फ शाहरुख के पांव धुए बल्कि उसके दिल के जख्म भी देख लिए। उसने उसे सब्र, कनात और सच्ची बंदगी का मफहूम सिखाया। शाहरुख अब हर रोज गांव वालों के साथ जमीन पर बैठकर खाता, खेतों में काम करता और रात को दरख्तों के साए तले खामोशी से आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लेता। लोग अब उसे मरहबा कहने लगे थे, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट दिलों पर सलाम की मानिंद लगती थी। फिर एक दिन वो एक वीरान पहाड़ी खानकाह पर पहुंचा, जहां एक दरवेश ने उसका इस्तकबाल किया। दरवेश ने उसे 3 चीजें दी, एक मिट्टी का प्याला जो आजिज़ी सिखाता है, एक आईना जो सच दिखाता है और एक खामोशी की चादर जो रूह को जगाती है। वहीं शाहरुख ने बरसों रियाजत की, खिदमत की और नफ्स से लड़ाई की। बरसों बाद जब वो वापस आया तो ना उसके चेहरे पर गुरूर था, ना आवाज में हुक्म, बल्कि उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो दिलों को जगा देती। उसने अपनी आखिरी वसीयत लिखी, जब भी किसी के दर पर फकीर आए उसे खाली न लौटाना, वो रब का पैगाम लाया होगा। अगली सुबह वो नदी किनारे सफीद चादर ओढ़े पुरसकून लेटा था, जैसे सो रहा हो, जैसे फना में बका पा चुका हो। वनीता ने उसकी वसीयत को एक लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और रोज उसके कदमों पर दिया जलाती रही। वक्त गुजरता गया, कई मौसम बदले, मगर वो संदूक बंद ही रहा, जैसे किसी मुंतजिर मुसाफिर का इंतजार कर रहा हो। और फिर एक दिन, बारिशों की एक रात, एक यतीम बच्चा यज़दान, जो दरवेशों के सहन में खेलता था, नदी के किनारे एक कागज उठा लाया। वही शाहरुख की आखिरी तहरीर जो पानी के साथ बहकर आ गई थी। वनीता ने उसे देखकर कहा, वो वक्त आ गया है, ए रोशन दिल, अब ये संदूक तेरा है। यज़दान ने जब संदूक खोला तो वही 3 चीजें निकलीं, मिट्टी का प्याला, आईना और खामोशी की चादर, और साथ एक पर्ची जिस पर लिखा था, मरहबा बनने के लिए तख्त नहीं, ज़र्फ चाहिए। यज़दान ने खानकाह की खिदमत शुरू की, मिस्कीनों को खाना खिलाया, दरवेशों की जूतियां सीधी की और रात के वक्त आसमान के नीचे चुपचाप सजदे में गिर जाया करता। लोग कहते, ये बच्चा फकीर नहीं, रोशनी है। फिर एक दिन दरवेश ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तू वो चिराग है जिसकी रोशनी सदियों चलेगी। और यज़दान चुपचाप एक शाम खानकाह से निकल गया, खामोशी की चादर ओढ़े, रोशनी के सफर पर, एक नई वसीयत, एक नई नस्ल और एक नए मरहबा की तलाश में। और वो लकड़ी का संदूक
اب بھی ندی کنارے پیپل کے درخت کے نیچے دفن ہے۔